नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्टर विद गोपी में। आज हम आपके लिए कुछ विश्व की प्रसिद्ध इमारतें, विश्व की धरोहरें, अजूबे और उनके कुछ देशों के नाम लेकर आए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, परथनान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कोलंबो, बी एथेंस, सी बेंगलुरु या डी मुल्तान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एथेंस। दोस्तों एथेंस यूनान देश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एथेंस, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट वॉल कहाँ स्थित है? द ग्रेट वॉल यानी चीन की दीवार कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए कोलंबो, बी तुर्की, सी उत्तरी चीन या डी बीजिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी उत्तरी चीन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी उत्तरी चीन। ये उत्तरी चीन चीन में ही पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी चीन। और दोस्तों इस दीवार की लंबाई 6400 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है इस चीन की दीवार की लंबाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6400 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई इतनी है कि इसमें एक साथ 5 घुड़सवार एक साथ गश्त कर सकते हैं। दोस्तों चीन ने ये दीवार दुश्मनों से रक्षा करने के लिए बनाई गई थी और ये दीवार सन 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल हो गई थी। इस दीवार को बनने में लगभग 2000 साल लगे थे। तो दोस्तों याद रखना, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एफेल टावर कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, एफेल टावर कहाँ पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है ए स्पेन, बी पेरिस, सी सिडनी या डी मलेशिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पेरिस। तो दोस्तों एफेल टावर कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी पेरिस में। ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक अजूबा भी है। इस टावर को बनने में लगभग 2 साल लग गए थे। ये टावर 1887 से लेकर 1889 तक बना गया था और इस टावर की डिजाइनिंग गुस्ताव एफेल नाम के व्यक्ति ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस टावर का नाम एफेल टावर पड़ गया। और इस टावर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? अगर पूछा जाता है ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 324 मीटर। ध्यान रखना दोस्तों, अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाती है तो इसका 324 मीटर हो जाएगा। और इस टावर पर लगने वाला पेंट लगभग 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। 10 हाथियों के वजन के बराबर इस पर पेंट लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओपेरा हाउस कहाँ पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है ए कोलालमपुर, बी सिडनी, सी पर्थ या डी मेलबर्न। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सिडनी। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिडनी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। किसमें? ऑस्ट्रेलिया देश में पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया देश के साथ एक महाद्वीप भी है। ये सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों याद रखना, अगर पूछा जाता है ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, सिडनी में स्थित है। और सिडनी ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और ये सबसे छोटा महाद्वीप है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन है ए पेशावर, बी अहमदाबाद, सी वाशिंगटन या डी न्यूयॉर्क। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क में। और ये न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। न्यूयॉर्क अमेरिका देश में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, गीजा के पिरामिड किस देश में स्थित हैं? हमारे ऑप्शन हैं ए सऊदी अरब, बी इटली, सी यमन या डी मिस्र में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिस्र में।
तो कहाँ गीजा के पिरामिड कहाँ स्थित है? मिस्र देश में, गीजा में। और दोस्तों गीजा के पिरामिड 7 अजूबों में एक हैं, 8 अजूबों में से एक हैं गीजा के पिरामिड। जो हमारे 8 अजूबे हैं उनमें से एक गीजा के पिरामिड भी हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, गीजा के पिरामिड किस देश में स्थित है? मिस्र देश में, गीजा में। हमारा अगला प्रश्न है, इंपीरियल पैलेस किस जगह स्थित है? और आपके ऑप्शन है ए दुबई में, बी बर्लिन में, सी नायरोबी में, या डी टोक्यो में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोक्यो। जी हाँ दोस्तों, इंपीरियल पैलेस किस जगह स्थित है? टोक्यो में। दोस्तों इंपीरियल पैलेस में जापान का शाही परिवार और वहाँ के सम्राट रहते हैं। उससे पहले भी कई नामी हस्तियाँ वहाँ पर रह चुकी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो। इंपीरियल पैलेस कहाँ स्थित है? टोक्यो। टोक्यो जापान में, जापान देश में पड़ता है टोक्यो। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ताजमहल किस जगह स्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी आगरा में, और ऑप्शन डी दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आगरा में। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। और इसको किसने पूछा जाएगा किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ ने। किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने, अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में। तो दोस्तों याद रखना, अगर पूछा जाता है ताजमहल किस जगह स्थित है तो आगरा में। आगरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। और अगर ये किसने बनवाया था पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में। अगला प्रश्न है, क्रेमलिन किस जगह स्थित है? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी अल्जीरिया, या डी मॉस्को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी मॉस्को में। मॉस्को, मॉस्को रूस में पड़ता है, रूस में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेमलिन किस जगह स्थित है? ऑप्शन डी मॉस्को। हमारा अगला प्रश्न है, झुकी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है? और आपके ऑप्शन हैं ए पीसा, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क, या डी बेंगलुरु। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसा, ऑप्शन ए पीसा। ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन ए पीसा। और दोस्तों ये मीनार ऊर्ध्वाधर तल से 5 डिग्री पर झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? 5 डिग्री झुकी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी नींव में चिकनी मिट्टी, कमज़ोर मिट्टी पड़ी थी, इसलिए झुक गई है और ये आज तक झुकी हुई है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई 8 मंजिल है। कितनी है दोस्तों? 8 मंजिल। इसमें 8 मंजिलें हैं। कितनी है? 8 मंजिल। ध्यान रखना दोस्तों, 8 मंजिल। तो झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है पीसा में। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम नए हैं दोस्तों यूट्यूब पर, और आप लोग ऐसे सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कैसे वीडियो बना पाएंगे। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लें, और हम बोलने में जो कोई गलती हुई उन्हें माफ़ कर दें। धन्यवाद।